science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिन की अगर बात करें तो 3 जून के दिन केरवाला, मम्मड़खेड़ा और अहमदपुर दारेवाला, सैनपाल, मत्तूवाला, इन तमाम गांव के किसान, इसके साथ साथ और भी गांव हैं, उन तमाम गांव के किसान जो है वो इकट्ठा होकर के उपायुक्त महोदय से मिले। वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी और साथ के साथ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए और एक अपना मांग पत्र लेकर के तमाम गांव के किसानों का एक डेलीगेशन जो है वो उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ था। अब ऐसे में उपायुक्त महोदय से मिले तो उपायुक्त महोदय से मिल करके उन्होंने जो है वो अपनी तमाम 5 से 6 मांगे जो है वो उनकी थी, किसानों की। उनमें से सबसे बड़ी मांग तो ये थी कि टेल तक पानी जो है वो पहुंचाया जाए। जब उनके नहर के अंदर जितना पानी आता है वो पानी जो है वो अगर पूरी मात्रा के अंदर आता है तो उनके हिस्से का पानी कहां चला जाता है। तो उपायुक्त महोदय ने बहुत ही शालीनता से उनकी बात सुनी, यानी कि इसमें तमाम गांव के सरपंच भी मौजूद थे। तो उपायुक्त महोदय ने तुरंत जो है वो एससी इरिगेशन से जो है वो मिलने के लिए उनको जो है वो कहा और तुरंत फोन पे जो है वो एससी इरिगेशन से इनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने की बात भी जो है वो कही। उसके बाद में जब एससी इरिगेशन के पास जब ये डेलीगेशन जाता है तो उनको जो है वो अपनी तमाम शिकायतों से अवगत करवाता है और उपायुक्त महोदय ने भी विभाग के अधिकारियों को 2 टूक कहा है कि इनका जो हिस्से का पानी जो बनता है वो इनके हिस्से का पानी इनको मिलना चाहिए। इस बार जब नहर में पानी आएगा तो टेल पे पूरा का पूरा पानी जो है वो होना चाहिए। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, इसके पीछे 2 से 3 वजहें जो है वो बताई जा रही हैं। एक तो जब इनेलो की सरकार थी, चौटाला साहब की जब सरकार थी, उस सरकार में इस नहर के अंदर से कुछ पाइपें जो है वो मंजूर की गई थी जो कि 20 फीट तक, नहर से लेकर के 20 फीट तक वो पाइपें जो है वो डाली जानी थी। लेकिन अब उन पाइपों का साइज जो है वो 20 फीट से घटा करके 3 या 4 या मैक्सिमम 5 फीट जो है वो रह गया है। एक तो वो वजह मानी जा रही है। दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि पन्नीवाला मोटा और रिसालिया के आसपास जो है इस नहर के अंदर जो एक यूं कहें कि अवरोध, नहर के बीच में अवरोध, हालांकि वो मंजूर शुदा अवरोध है लेकिन उसके बीच में बताया जा रहा है कि बीच में जो है वो एक झीरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो झीरी नहीं है। उस अवरोध को ऐसे का ऐसे जो है वो कर दिया गया, जितना मंजूर था उससे 1 इंच 2 इंच या 5 इंच जो है वो ऊपर जो है वो बढ़ा दिया गया है। यानी कि एक तो वो झीरी नहीं है बीच में और दूसरा अवरोध को ऊपर कर दिया गया है। तीसरा कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से पानी का उठान भी जो है वो किसानों के द्वारा किया जाता है, तो उस वजह से जो है वो पानी एंड तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा और बहुत से कारण भी जो है वो है जिसके चलते जो है वो पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके साथ ही एक जो ये नहर है, इन नहरों का पुनर्निर्माण यानी कि रिमॉडलिंग इनको करने की मांग जो वो लगातार उठाई गई थी। इससे पहले कुछ दूरी तक तो जो है वो रिमॉडलिंग हो चुकी है, लेकिन एंड में जहां तक टेल तक पानी जाता है वहां पे जो है वो रिमॉडलिंग, तो इसमें अगर बात करें तो रिमॉडलिंग की मांग भी एक किसानों की जो है वो लगातार इसमें कही जा रही है कि पानी ना आने का कारण ये भी हो सकता है। अगर बात करें तो लास्ट बुर्जी से लेकर के, जहां पे टेल है, टेल से लेकर के 134 बुर्जी जो है वहां तक, यानी कि एंड में जो है वो नहर का पुनर्निर्माण हो चुका है, लेकिन जो शुरुआत है, जो 0 से लेकर के 134 बुर्जी है, वहां तक रिमॉडलिंग जो है वो नहीं हो पाई है। अब वहां रिमॉडलिंग ना हुई है, नहीं
नहीं हुई है, तो उसके चलते ये है कि पानी वहां से अगर पूरी मात्रा में छोड़ा जाता है तो भी पानी जो है वो एंड तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही नहर जो है वो कहीं ना कहीं से टूट जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के उपायुक्त महोदय से मिले और उपायुक्त महोदय ने विभागीय अधिकारियों को जो है वो सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी इन तमाम किसानों की समस्या है उन समस्या का समाधान जो है वो किया जाना चाहिए, और आने वाले समय में जब नहर के अंदर पानी आएगा तो उनको जो है वो एंड तक यानी कि टेल तक पूरा पानी जो है वो चाहिए, वो खुद जो है वो विजिट करने भी जा सकते हैं। तो ऐसे में अनुमान लग रहा है कि इस बार अधिकारियों के हाथ पांव जो है वो फूले हुए हैं और हो सकता है कि उपायुक्त महोदय की विजिट के डर से जो है वो टेल तक पानी पहुंचा दें, लेकिन इस बार जिस तरीके से पानी पहुंचाया जाएगा वो किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि उसको नोट जरूर कीजिएगा कि आखिर इस बार अगर टेल तक पानी आता है तो कैसे आता है। इससे पहले जो टेल तक पानी आता था तो मोगे बंद करवा करके और अनुरोध करके किसानों से या ट्यूबवेल का पानी उसके अंदर छोड़ करके जैसे तैसे करके टेल पूरी जो वो की जाती थी, लेकिन इस बार क्या ट्यूबवेल का पानी छोड़ा जाएगा, क्या मोगे बंद किए जाएंगे, या फिर शुरुआत से नहर के अंदर पानी की क्षमता जो है वो पानी और ज्यादा मात्रा में छोड़ करके एंड तक टेल तक पानी जो है वो पूरा किया जाता है। इस विषय पे, इस बात पे जो है वो आप खास करके ध्यान रखिएगा कि अगर इस बार आपकी नहर में टेल तक पानी पूरा हो जाता है तो आप उपायुक्त महोदय के पास धन्यवाद करने भी जाइएगा और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि टेल तक पानी पूरा हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या है। अगर वहां उसमें नहर में ट्यूबवेल चलाया जाता है तो वो भी बताइएगा कि ट्यूबवेल चला करके एंड तक पानी पहुंचाया गया, मोगे बंद करवाए जाते हैं तो मोगे बंद का भी उपायुक्त महोदय को बताइएगा। और अगर ऐसे ही पानी जो वो पूरा हो जाता है तो जो है वो उनको बताइएगा कि इस बार जो वो बिना ट्यूबवेल और बिना मोगे बंद करवाए टेल तक पानी पहुंच गया है, तो अधिकारियों से जो है वो थोड़ा सा ऑर्डर दीजिएगा, क्योंकि उपायुक्त महोदय ऑर्डर ही देंगे, ऑर्डर दीजिएगा कि इसी प्रकार से इसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से एंड तक पानी पहुंचाया जा सके। खैर, आपको क्या लगता है कौन से तरीके से अधिकारी जो है वो इस बार एंड तक पानी पहुंचा पाएंगे, क्या पहुंचा भी पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।